खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में आज सुबह मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम। कितने लोग आज सब खुश हैं? कितने लोग आज कलाम सुनने के लिए हैं? और इससे पहले कि हम कलाम शुरू करें, मैं आपको कहूँगा कि आप अपना जहन खोल कर बैठिएगा, खुले माइंड से बैठिएगा, क्योंकि आज जो मैं कलाम आपको सुनाने वाला हूँ ये मैं पहली दफ़ा सुनाने वाला हूँ। और हर संडे मेरी कोशिश है कि मैं आपको वो कलाम सुनाऊँ जो मैंने कभी पहले ना सुनाया, आपके लिए हरी हरी चिरागा और आपके लिए राहत के चश्मे, और वो बात जो आपने नहीं सीखी, जैसे मैंने पिछले दिनों में खतने के तल्लुक से आपको वाज़ेह तौर पर बताया। और कल मुझे किसी ने गवाही दी कि हमें इस बात का पता नहीं था, हम तो पुराने अदलों के मुताबिक चल रहे थे। तो आज भी कलाम ध्यान से सुनिएगा, तो क्योंकि तब भी आपको समझ आएगी जब आपको पता चलेगा कि हम कौन से अहदनामे से ये कलाम सुन रहे हैं। तो पुराना और नया अहदनामा खुदा के जो होंठ हैं, जब होंठ खुलती है तो आवाज़ आती है। लेकिन आज हम इस बात को सीखेंगे कि अब हमने नए अहदनामे पर अमल करना है। ये नहीं कि पुराने अहदनामे की किसी बात पर अमल नहीं करना, कुछ बातें हैं जिन पर हमने नहीं अमल करना, और इखलाकी शरीयत अभी भी मौजूद है जिस पर हमने अमल करना है। हालेलुया। मेरे साथ खुदा के ज़िंदा कलाम में से निकालिएगा अहबार की किताब, उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। और ऊपर हैडिंग है जी, जिस्म से खारिज होने वाले नापाक मवाद। मेरे पीछे बोलिए, जिस्म से खारिज होने वाले नापाक मवाद। वो जिस्म चाहे मर्द का हो, वो जिस्म चाहे औरत का हो, उसमें से खारिज होने वाले नापाक मवाद, यानी ये मवाद जो है ये जमा है और जमा का लफ्ज़ है, यानी नापाक जरासीम, नापाक मवाद जो जिस्म से खारिज होते हैं, तो इंसान पुराने अहदनामे के मुताबिक नापाक हो जाता है। और फिर उसके बाद वो कई दिनों तक नापाक रहता है, और जब वो पाक भी हो जाए तो भी वो एक हफ्ते तक नापाक रहता है, और जब तक वो कुर्बानी ना दे दे तब तक वो पाक नहीं होता। यानी जब तक वो कफारा ना दे दे, कफारे का मतलब है ढांप देना, पाक हो जाना, ठीक है, छुपा देना किसी चीज को। और दाऊद कहता है, खुदा ने जिससे बख्शे गए सब गुनाह या ढके गए सारे हो गए। जरा गौर से सुनिएगा, अभी हम पुराने अहदनामे में से ये हवाला पढ़ने लगे हैं और उसके बाद हम नए अहदनामे में भी चलेंगे। पहले हम पुराने अहदनामे की स्टडी करेंगे और फिर हम नए अहदनामे में चलेंगे। और आज हम सीखेंगे कि क्या हम नापाकी की हालत में भी खुदा की हुजूरी में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई, बहुत सारी मेरी बहनें वो कहती हैं कि हम चर्च में नहीं आई क्योंकि हमारी तबीयत खराब थी, हमें कोई मसला था, हमें कोई प्रॉब्लम थी। लेकिन मैं आज आपके इस मसले को हल करने के लिए यह मैसेज आप तक लेकर आया हूं कि क्या आप इस हालत में भी खुदा की हुजूरी में आ सकते हैं या कि नहीं। चलिए, ये बात तो बहुत दूर है। बहुत से लोग कहते कि मैं नहाता नहीं सा, मैं तो नहीं आया, मेरे कपड़े साफ नहीं थे। तो किसी ने आखिर नहाते तो होता अपने बिना तो फिर डड्डुआ तो मच्छियों को मिले। और आज मैं इससे बढ़कर भी आपको बात बताऊंगा नए अहदनामे में से, इससे बढ़कर भी जब नापाक मवाद बह रहा हो, जारी हो, तब भी कोई है जो खुदावंद के पास आया। हालेलुया। और खुदावंद ने मना नहीं किया, खुदावंद जानता था। उसने मना नहीं किया कि तूने क्यों ऐसा किया, तुझे पता नहीं शरीयत में यह लिखा है कि कोई नापाक शख्स दूसरे शख्स को छू दे तो वो नापाक हो जाता है। और यीशु चूंकि पाक है और उसको कोई नापाक बंदा छू नहीं सकता, लेकिन यीशु ने कहा, मैं इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और गुनहगारों को निजात देने के लिए आया हूं। यीशु ही पाक शख्सियत है, उसके पास जितने नापाक लोग आते हैं वो उनको पाक कर देता है। जितने गुनहगार आते हैं, बदकार क्या करने वाले, लिखा है तुम्हारे गुनाह कितने ही कर्मसी क्यों ना हो, वो बर्फ की मानत सफेद हो जाएंगे। यीशु मसीह का खून हमें तमाम
गुनाहों से धोता, नापाकियों से धोता, पाक और साफ करता है। तो सबसे पहले मैं मर्द के लिए पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद हम औरत के ताल्लुक से भी पढ़ेंगे, सिर्फ शॉर्ट, क्योंकि इसको तफसील अगर बयान किया जाए तो ये बहुत लंबा चौड़ा मैसेज है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट बयान करने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। सो 15वें बाब की पहली आयत में लिखा है, और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि बनी इस्राएल से कहो। कहा किनको? मूसा और हारून से कहा कि तुम मेरी तरफ से बनी इस्राएल को कहो। और पलूस ये कहता है कि वो बात मुझे खुदावंद से जो पहुंची वो मैंने तुम तक भी पहुंचा दी। और हिजकिय्याह को खुदा कहता है कि अगर तूने शरीर को उसकी शरारत से अगाना किया और वो इसके बावजूद अपनी शरारत में मर गया, तो मैं उसके खून की बात तुझसे करूंगा। पर जो मैंने तुझे कह दिया है, अगर तूने सुना दिया तो फिर तू आजाद है। बहुत से लोग ऊपर जाकर सजा पाएंगे, बहुत से खादम, क्योंकि कलाम में लिखा है जो खादम है वो ज्यादा सजा पाएंगे। पौलुस ये कहता है तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि हम जो उस्ताद हैं वो ज्यादा मार खाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों से डरते रहते हैं, कहते हैं कि अगर ये बात हमने कह दी तो लोग पता नहीं क्या कहें। लोगों को कहने दे, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। हमारे अंदर खुदा का खौफ होना चाहिए, ना कि हमारे अंदर लोगों का खौफ होना चाहिए, क्योंकि हमने भी जाकर आगे हिसाब देना है। तो ये बात खुदा ने हारून और मूसा से कही, जिनको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए बुलाया था, और उनसे कहा कि बनी इस्राएल से कह दो। कौन कह रहा है जी? गौर से सुनिए, मेरी तरफ देखिए। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। किनको कह रहा है? मूसा को, हारून को कह रहा है कि मेरी तरफ से ये मैसेज कलीसिया तक पहुंचा दो, बनी इस्राएल कौम तक ये मैसेज मेरी तरफ से पहुंचा दो कि अगर किसी शख्स को जरियान का मर्ज हो, जरियान का मतलब होता है जारी होना, आपकी ताकत, आपकी कुव्वत जो जारी हो जाती है, जो मुसलसल जारी रहती है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां खोखली हो जाती हैं। ये शुगर की बीमारी भी यही है, जरियान की बीमारी है ये, जारी हो जाना। आपकी हड्डियां, आपके घुटने, आपके टखने, आपकी ताकत, आपकी जवानी, आपकी कुव्वत, आपकी खाद जो जारी हो जाती है पानी की तरह, अगर वो जारी हो जाए उसको जरियान की बीमारी कहते हैं। और नए नामे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा, और पुराने नामे से भी आपको बताऊंगा, बहुत सारी बहनों को लकोरिया की बीमारी होती है, और उसके तल्लुक से भी मैं आज आपको बताऊंगा, वो भी यही बीमारी में शामिल होगी। एक चीज का जारी हो जाना, रुकना नहीं, जिसकी वजह से इंसान कमजोर हो जाता है, और जब उसमें से ताकत खत्म हो जाती है तो फिर वो मर जाता है। इसी दौर में कहा है 70 वर्ष कुव्वत हो तो 80 वर्ष तक। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज का मैसेज मेडिकली तौर पर भी है। अगर किसी शख्स को यह बीमारी है तो वो चिकनी चुपड़ी चीजें बंद करे, गर्म चीजें बंद करे, और वो खुश्क चीजें खाना शुरू करे, वो अपना इलाज करवाए, क्योंकि ये जिंदगी मौत का सवाल है। अगर किसी को रोग हो तो कहते हैं कि उसको उन कोठे से चढ़ के दसना चाहिए, डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे हकीम के पास जाएं। और मैंने एक दफा ये मैसेज भी सुना था कि ईमान के रूप से अपने डॉक्टर खुद बने, अच्छी चीजों का इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल करें। मूसा ताकतवर था, लिखा है कि ना उसकी आंखें धुंधलाई, ना उसकी तबई कुव्वत कम हुई, 120 साल तक वो जिंदा रहा। हालेलुया। आज उम्र क्यों कम हो गई है? क्योंकि हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। अगर हमें कोई बहुत बीमारी है, अंदरूनी बीमारी है, हम शर्माते रहते हैं, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम किसी को बताते नहीं। लेकिन मैं आज आपको सरेआम ये बता रहा हूं, जितने लोग यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं उनको भी, कि आप अपना और अपने खानदान का ख्याल रखें। और यही वजह होता है कि मुस्तकबिल में जब शादी ब्याह होती है, बहुत सारे मर्द हजरात ऐसे होते हैं जो बाप नहीं बन सकते। डॉक्टर उनको कहता है बाप नहीं बन सकते। वजह क्या है? उनको ये बीमारी होती है, इस वजह से उन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया होता, इस वजह से वो कभी भी बाप नहीं बन सकते। और कई बहनें कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि उनको ये बीमारी होती है शुरू से। वो अपना इलाज नहीं करवाती, परहेज नहीं करती, चिकनी चुपड़ी चीजें वो बंद नहीं करती। तो इसलिए आज हमने अपने बारे में सोचना है, क्योंकि जिंदगी कीमती है, एक दफा आता है इंसान, बाद में तो फिर हमेशा की जिंदगी है ना, जमीन पर तो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। हालेलुया।
غور سے سنیے گا، اگر کسی شخص کو جریان کا مرض ہو تو وہ جریان کے سبب سے ناپاک ہے، اس کے کپڑے ناپاک ہے، جس جگہ پر وہ بیٹھتا وہ جگہ ناپاک ہے، اور اس جگہ پر اگر کوئی دوسرا شخص بیٹھتا تو وہ بھی ناپاک ہے کلام کے مطابق۔ کئی دنوں تک وہ ناپاک ہے اور وہ دعا نہیں کر سکتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے غیر مسیحی جو لوگ ہیں وہ وضو کرتے ہیں، وہ ناپاکی کی حالت میں ابھی تک بھی خدا کی حضوری میں نہیں آتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں صفائی ہے وہاں پر خدائی ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ نے ہاتھ دھو کر نہ آئے، آپ کپڑے چینج کر کے نہ آئے یا صاف کپڑے پہن کر نہ آئے، یہ بات نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیے ذرا دھیان سے، غور سے سنیے گا۔ جس کو یہ بیماری ہے وہ ناپاک ہے پرانے نامے کے مطابق، دھیان سے ذرا سنیے گا، اور جریان کے سبب سے اس کی ناپاکی یوں ہوگی کہ دھات بہتی ہو یا دھات کا بہنا موقوف ہو گیا ہو، یعنی ختم ہو گیا ہو، تو وہ ناپاک ہے۔ جس بستر پر جریان کا مریض سوئے وہ بستر ناپاک ہوگا، اور جس چیز پر وہ بیٹھے وہ چیز ناپاک ہوگی، اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے، اور جو کوئی اس چیز پر بیٹھے جس پر جریان کا مریض بیٹھا تھا وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اور شام تک وہ شخص بھی ناپاک رہے گا، یعنی وہ خدا کی حضوری میں نہیں آنے پائے گا۔ اور جو کوئی جریان کے مرض کے مریض کے جسم کو چھوئے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور اگر کوئی جریان کا مریض کسی شخص پر جو پاک ہے تھوک دے تو وہ شخص اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی پر تھوک بھی دے تو وہ ناپاک ہو جاتا تھا، کیونکہ یہ بڑی خطرناک محرک بیماری ہے ناپاکی کی اور جریان کی۔ سو آگے لکھا ہے، اور جس شخص کا جریان بغیر ہاتھ دھوئے چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور مٹی کے جس برتن کو جریان کا مریض چھوئے وہ توڑ ڈالا جائے، اور جو بھی برتن پانی سے دھویا جائے، یعنی اگر وہ کسی برتن کو ہاتھ لگا دیتا تو وہ برتن لکھا توڑ دیا جائے، چونکہ وہ برتن بھی ناپاک ہو جاتا تھا۔ میں شارٹ بیان کروں گا، 19 بیان پہ ہم آئیں گے۔ یہ میں نے آپ کو مرد کے حوالے سے بتایا ہے، اب میں آپ کو عورتوں کے حوالے سے بھی بتاؤں گا۔ 19 بیان میرے ساتھ نکالیے۔ اور اگر کسی عورت کو ایسا جریان ہو، کیا لکھا ہے یہاں پر؟ اگر کسی عورت کو ایسا جریان ہو کہ اسے حیض کا خون آنا بند ہو جائے، جس کو ہم سب کو یہ پتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے خدا نے اتھارٹی دی ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں۔ سب کو اس بات کا تعلق یہ خدا کا انتظام ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ خدا کا انتظام ہے، آمین۔ یہ خدا نے اس بدن کو بنایا ہے اور یہ خدا کا انتظام ہے۔ سو لکھا ہے کہ اگر جریان ہو اور اسے حیض کا خون آنا بند ہو جائے، یعنی مہینے بعد جو اس کو خون آتا ہے، ڈیٹ آتی ہے، اگر وہ بند ہو جائے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گی۔ خون بند ہونے کے بعد بھی وہ 7 دن تک ناپاک رہے گی، اور جو کوئی اسے چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ اور جس چیز پر وہ اپنی ناپاکی کی حالت میں سوئے وہ چیز ناپاک ہوگی، اور جس چیز پر وہ بیٹھے وہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے اور اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جو کوئی اس چیز کو جس پر وہ بیٹھی ہو چھوئے اور اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور اگر اس کا خون اس کے بستر پر یا جس چیز پر وہ بیٹھی ہو اس پر لگا ہوا ہو اور اس وقت کوئی اس چیز کو چھوئے تو وہ شام تک ناپاک رہے۔ اور اگر مرد اس کے ساتھ صحبت کرے اور اس کے حیض کا خون اسے لگ جائے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے، اور ہر ایک بستر جس پر وہ مرد سوئے گا ناپاک رہے گا۔ یعنی یہ ان دنوں میں وہ ناپاک، اور پرانے نامے کے مطابق 40 دن تک عورت جو ہے جب اس کا بچہ پیدا ہوتا تو وہ ناپاک رہتی تھی۔ 40 دن تک وہ دعا نہیں کر سکتی تھی، وہ عبادت نہیں کر سکتی تھی، وہ ہیکل میں نہیں آ سکتی تھی۔ اور آج بھی بہت سے لوگ
जो शरीयत में है कि जब कोई बेटा या बेटी पैदा होता है तो 40 दिन के बाद उसको लेकर आते हैं चर्च में मखसूस करवाने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मसीह ने खून बहाकर आपके सारे गुनाहों को, खताओं को माफ कर दिया है और आपको पाक कर दिया है। अब बच्चा पैदा होते भी आप 1 या 2 दिन या 3 दिन के बाद उसको चर्च में ला सकते हैं, खुद भी आप खुदावंद की जुली में आ सकते हैं। और मैं शॉर्ट बयान करूंगा कि ये औरत जो है ये काहन के पास जाती थी। क्या करती थी? काहन के पास, पादी साहब के पास आती थी और जाकर बताती थी कि इस तरह से मैं नापाक हूं। आगे लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। वो कहती थी कि इस तरह से मैं नापाक हूं, और फिर वो कबूतर के बच्चे और कुमरियां लेकर जाती और फिर काहन जो होता था वो उनको ज़बह करता और उनका कफारा देता ताकि वो औरत पाक हो जाए। ये बड़ा प्रोसेस था। पुराने आदनामा जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अब तो हमें शुक्र करना चाहिए कि यीशु मसीह के खून के वसीले से हम पाक हो चुके हैं। हालेलुया। हमें कोई लंबे काम नहीं करने पड़ते। लंबा अरसा होता था, लोग कई महीने खुदा से दूर रहते थे, दुआ नहीं करते थे, इबादत नहीं करते थे, हैकल में नहीं आते थे, खैमा इज्तिमा में लोग नहीं आते थे। लेकिन अब हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि अब खुदावंद ने हमारी सारी खताओं को बख्श दिया है। पुराने अहद में से एक हवाला मेरे साथ देखिए, पैदाइश की किताब और उसका 19वां बाब, पैदाइश की किताब 18वां बाब और उसकी 11वीं आयत। पुराने अहद में से 11वीं आयत पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब 18वां बाब 11वीं आयत। और अब्राहम और सारा ज़ाइफ और बड़ी उम्र के थे, और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। इसका मतलब ये है कि जब ये हर महीने के बाद जो खुदा का निज़ाम है ये स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसके बाद औरत जो है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, यानी उसकी वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। इसलिए उसने आगे लिखा कि वो हंस पड़ी। जब वो 3 फरिश्ते उसके घर में आए थे, एक यीशु था और 2 फरिश्ते थे, और उन्होंने बड़ी खिदमत की, दूध और मक्खन और पला हुआ बछड़ा और जो कुछ उनके घर में था, जब उनको खिलाया तो उनसे कहा गया कि तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। और सारा हंस पड़ी, किसी में काम करी थी, उसने सुन लिया। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मेरा वो शौहर जो है वो उम्र सीधा है, मैं भी उम्र सीधा हूं, मेरी वो हालत नहीं कि मैं अब बच्चा पैदा कर सकूं। सो कलाम कहता है, उन्होंने कहा कि आप खुदा के सामने को बात मुश्किल है। अगर डॉक्टर आपको कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे चर्च में एक ऐसी गवाही है, एक लड़की को 5 साल हो गए थे उसकी शादी को, और डॉक्टर कहते थे इसके बेटा नहीं हो सकता, बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन हमने उसके लिए दुआ की, खुदा ने खूबसूरत बेटा दिया। प्रेज़ गॉड। खुदा के सामने कोई काम मुश्किल नहीं, कोई काम उसके सामने मुश्किल नहीं। वो पत्थरों में से अब्राहम की औलाद पैदा कर सकता है। वो जहां पर नहीं बिखरता वहां से भी इकट्ठा करने की कुदरत रखता है। क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं, अपने मसाइल बताते हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं। इसलिए हमने बुध की रात को भी मीटिंग शुरू की है ताकि हम हर एक मसले के लिए लोगों के लिए दुआ कर सकें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अच्छा जी, वो कफारा देती थी तो फिर उसके बाद वो पाक हो जाती थी। तो मसीह ने हमारा कफारा दिया है, इसलिए दौड़ में गा दिया, वो दाने जिसने बख्शे गए सब गुनाह, जब ढके गए सारे हो गए सदा। एक और वाला पढ़ेंगे खुदा के सदा कलाम में से, ये पैदाइश की किताब में एक और हवाला है, एक औरत के तलु से। और मैं ज़बानी पढ़ देता हूं कि जब यकूब और उसकी बीवियां और उसके सारे बच्चे अपने बाप के घर से निकल आए, तो उसका बाप जो है उसने उसका पीछा किया और आकर उसको घेर लिया पहाड़ी इलाके में और कहा कि तूने ऐसा क्यों किया, तू मेरे बुत क्यों चुरा कर लेकर आया। और उसने एक बात कही कि जिसके पास तेरे बुत मिले वो जीता ना रहे, वो मर जाए। और बुत जो है वो राखल के पास है, जिसके लिए उसने 14 साल मेहनत की उसको पाने के लिए, क्योंकि वो राखल को पसंद करता था। इसलिए उसके बाप ने पहले लिया के साथ उसका ब्याह किया और फिर उसको और 7 साल भेड़ें चलानी पड़ी राखल की खातर, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। और यहाँ से हमारे लिए सीखने वाली बात यह है, शौहरों को मैं ये बताना चाहता हूँ
वो अपनी बीवियों को बददुआएं ना दे। उसने कहा था जिसके पास से तेरे बुत मिले वो शख्स जीता ना रहे, वो मर जाए। और ऐसा ही हुआ कि उसने अपने बाप से कहा, वो खटोले पर बैठी हुई थी यानी ऊंट के ऊपर, और उसने कहा कि मैं उठ नहीं सकती, ऐ बाप तू तो जानता है कि मैं उस हालत में हूं जिसमें जो औरतों की हालत हुआ करती है, वो भी इसी हालत के तौर से बता रही है। उसने अपने बाप से कहा कि मैं उठ नहीं सकती, और उसके बाद राहल जो है वो जल्दी बिन्यामीन को पैदा करने के बाद मर गई थी। 127 साल उसकी टोटल उम्र थी और वो मर गई थी। सारा जो है, राहल जो है वो मर गई थी क्योंकि उसके शौहर ने ये बात कह दी थी। उसको पता नहीं था कि बुत जो है वो मेरी बीवी ने चुराए हुए हैं। इस वजह से शौहर ने बददुआ दी और बीवी मर गई। कई बीवियां शौहरों को बददुआएं देती हैं, कई शौहर बीवियों को बददुआएं देते हैं, इसलिए फिर वो जल्दी खुदा के पास चली जाती है। कलाम की बात बता रहा हूं, अपने पास से नहीं, इसलिए एहतियात करें। हालेलुया। अब नए आनामे में एक औरत जिसके तलुक से जब भी कोई क्रूसर या कन्वेंशन होती है तो गोरे बाहर से आते हैं और आकर कलाम सुनाते हैं कि एक औरत थी, उसके 12 बरस से खून जारी था और वो कई डॉक्टरों से इलाज करवा चुकी थी, कई हकीमों से सारा माल लुटा चुकी थी, सारा पैसा लुटा चुकी थी, लेकिन उसने शिफा नहीं पाई थी। एक दिन उसने सुना कि यीशु मसीह जो है वो अंधों की आंखों को खोलता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है, और ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। उसके अंदर ईमान पैदा हुआ और एक दिन उसके घर वाले घर में नहीं थे, उसने द्वार खड़काई और उसने सुना कि यीशु मसीह नासी आ रहा है, और उसके दिल में यह था कि जब मैं यीशु की पोशाक को छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। इसने सुना भी हुआ था कि शरीयत के मुताबिक औरत नापाक होती है, वो किसी मर्द को नहीं छू सकती। यीशु को छूना तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन इस औरत ने जुर्रत की है, ये गई है भीड़ को जीतती हुई, इसने जाकर यीशु को छू लिया और यीशु ने कहा मुझ में से शिफा देने की कुव्वत निकली है, क्योंकि मुझे किसी ने ईमान से शिफा की गर्भ से छुआ है। और उतनी देर तक ये औरत जो है वो पास आ गई और उसने कहा कि मैंने तुझे छुआ है, और वो शिफा पा गई। हालेलुया। अगर वो इस बात से शर्माती रहती या रुकावट पैदा करती रहती, ये तो जरा थोड़ा पीछे रह जाती, मेहरबानी। अगर ये औरत शर्माती रहती या इस बात को अपने दिल में रखती कि जी मैं तो नापाक हूं तो मैं तो यीशु के पास नहीं जा सकती, तो क्या इसने शिफा पानी थी? इसने मर जाना था 12 साल से। अगर किसी की नब्ज काट दी जाए तो थोड़ी देर के बाद वो मर जाता है। 12 साल से ये औरत बीमार है और खून इसके जारी है, पैसा लुटा चुकी है, शिफा नहीं पाई। लेकिन इसको यही बीमारी थी जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो मर्दों और औरतों को होती है, यही बीमारी इस औरत को थी। और ये नापाक रहती थी हर वक्त, जिस चीज पर बैठती वो चीज नापाक, जिस जगह पर सोती वो जगह नापाक। बल्कि किसी ने सर्च की है कि ये औरत सारा दिन कपड़े चेंज करने में रहती थी, क्योंकि ये नापाक थी। ये बड़ी भयानक बीमारी थी जो इसको लगी हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि इसने यीशु की पोशाक का छुआ और इसने शिफा पाली। हालेलुया। अच्छा, अब हम नापाक कैसे होते हैं? मत्ती की इंजील में लिखा है कि जो कुछ इंसान के अंदर से बाहर निकलता है वो उसको नापाक करता। बुरे ख्याल, बुरी सोचें, बुरे इरादे, बुरे मंसूबे, बुरी प्लानिंग, ज़िनाकारियां, खून रेज़ियां, बदकारियां, बुरे ख्याल, जो कुछ इंसान के अंदर से निकलते हैं वो इंसान को क्या करते हैं? नापाक करते। हो सकता है आप सारे तंदुरुस्त हो और शुक्र है कि आप तंदुरुस्त रहें। और अगर किसी को ये बीमारी है तो आज मैं यीशु के नाम से कहता हूं, जितने लोग YouTube पर मुझे सुन रहे हैं, कि यीशु मसीह आपको इस बीमारी से शिफा दे। खा वो मर्द है, खा वो औरत है, कोई भी है, मैं उसके लिए दुआ करता हूं कि खुदा उसको शिफा दे। या हाज़िर जमात में से अगर किसी को ये बीमारी है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं नहीं जानता कि आज क्यों मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों को इस बात की जरूरत है कि वो शिफा पाएं, वो खुदावंद के पास आए, इस औरत की तरह शर्माए नहीं, खुदावंद के पास आए और आकर इकरार करें और उसको छुएं ईमान से, और वो आपको शिफा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जी
نئے عہد نامے کے مطابق چونکہ اب ہم فضل کے دور میں ہیں، مسیح نے اپنا خون بہا کر ہمیں تمام طرح کی ناپاکیوں سے پاک کر دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یسوع کے شاگرد ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا رہے تھے، تو فقیر فریسی آ کر کہنے لگے کہ تیرے شاگرد تو ہاتھ دھوئے بغیر ہی کھانا کھا رہے ہیں۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے انسان ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ جو کچھ انسان کے اندر جاتا ہے وہ نکل جاتا ہے، لیکن انسان کے اندر سے جو باہر نکلتا ہے وہ اس کو ناپاک کرتا ہے۔ انسان کے اندر سے جو کچھ بھی بد نظری ہے، برے خیال ہیں، بری سوچیں ہیں، بری پلاننگ ہے، وہ سب کچھ جو اندر سے نکلتی ہے وہ اس کو ناپاک کرتی ہے۔ لیکن ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو ہی ہم ناپاک ہوتے ہیں یسوع کے خون کو پکارتے ہیں اور یسوع کا خون ہمیں اسی وقت دھوتا اور پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ مبارک ہے وہ جن کے جامے برے کے خون سے دھل چکے ہیں، وہی زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ آپ مبارک ہیں، آپ کے جامے، آپ کے گناہ، آپ کی خطائیں یسوع مسیح کے خون سے دھل چکی ہیں، آپ اور مفت میں آپ نجات یافتہ اور مفت میں آپ راست باز ٹھہرائے جا چکے ہیں۔ آپ 2022 سال پہلے پاک ہو چکے ہیں۔ خدا کا کلام آپ کو کہتا ہے کہ آپ پاک ہو چکے ہیں، خدا نے آپ کو پاک کر دیا ہے۔ نہیں تو آپ گرنتھیوں کا حق پڑھیں اور اس میں وہاں پر لکھا ہوا ہے، چھٹے باب کی نامیات سے پڑھیں تو لکھا ہے کہ تم خدا کے روح سے اور یسوع مسیح کے خون سے دھل گئے اور پاک ہوئے۔ ہاللیلویہ۔ اب آپ خدا کی حضوری میں آ سکتے ہیں۔ آپ نے غسل کیا ہے، نہیں کیا، نہیں ٹائم لگا، یا سردی زیادہ ہے، کوئی پرابلم نہیں، ٹھیک ہے، آپ خدا کی حضوری میں آ سکتے ہیں۔ ہر مہینے آپ خدا کی حضوری میں آ سکتے ہیں، ہر ہفتے آپ خدا کی حضوری میں آ سکتے ہیں۔ آپ لکی ہیں، آپ مبارک ہیں، کیونکہ اب ہم نئے عہد نامے کے مطابق ہیں۔ پرانا عہد نامہ بہت ہی زیادہ سخت تھا، اس لیے خدا کا بیٹا یسوع مسیح آیا تاکہ اب وہ ہمیں ہر طرح کی لعنت سے آزاد کر سکے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ سو خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔